गुजरात के अहमदाबाद में 700 साल पुराने मंदिर पर भूमाफिया द्वारा कब्जा किए गए होने का मामला उजागर हुआ है। अहमदाबाद के जामलपुर क्षेत्र में स्थित लगभग 700 साल पुराने पौराणिक त्रिकमंजी मंदिर पर भूमाफियों द्वारा अवैध कब्जा कर लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन में 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन कार्यालय के निरीक्षक ब्रजेश परमार ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें बाबू शाह, मोहम्मद असगर पठान, निजामुद्दीन शेख, मोहम्मद बिलाल शेख, जिशान कादरी, रोहन कादरी और सद्दाम हुसैन कुरैशी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। गई काले चैरिटी कमिश्नर श्री गुजरात राज्य द्वारा एक फरियादी श्री ब्रिजेश हरिभाई परमार नावने અત્રેની પોલીસ સ્ટેશન મોકલવામાં આવ્યા હતા અને એમની જે ફરિયાદ છે એ મુજબ ત્રિકમજી મંદિર જે જમાલપુર વિસ્તારમાં આવેલું છે અને ખૂબ પ્રાચીન મંદિર છે એ મંદિરની ચેરિટી કમિશનરમાં નોંધણી થયેલી છે અને એ મંદિર સંબંધે 1999માં એક દસ્તાવેજ થયો હતો જે દસ્તાવેજ અત્યારે હાલ નામદાર હાઈકોર્ટની અંદર જ્યુડિશિયલ પ્રોસિડિંગમાં છે એના अनुसंधाનમાં अन्य लोगों द्वारा जे आ कामना जे आरोपीओ छे एमना द्वारा एक नवो बीजो दस्तावेज बनाववामां आव्यो जे 2023 में बनाववामां आव्यो हतो अने ए दस्तावेज अनुसार ए जमीन एमने वेचाणे लई લીધેલી હતી। आ जमीन वेचाणे आपवामां सहल ओनर्सना जे ते वखतना जवाबदार वहीवटदार बाबूलाल डायलाल शाह, पछी मोहम्मद असगर, शेख निजामुद्दीन द्वारा आ जमीन छे ए अन्य 4 व्यक्तिओने ट्रांसफर करवामां आवी हती, जेमनी अंदर बिलाल शेख, रोहन कादरी, जिशान कादरी अने एक सद्दाम हुसैन करीने छे। आम 7 आरोपीओ विरुद्धमां चैरिटी कमिश्नर श्री द्वारा मोकलवामां आवेला फरियादी द्वारा फरियाद आपता गई काले गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन खाते गुनो दाखल करवामां आव्यो छे। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान द्वारा गोल्डन टेम्पल को भी निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है, जिसे कैसे रोका गया इसका डेमो भी सेना द्वारा दिया गया है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के तहत दोनों देशों की तरफ से कई जगहों को निशाना बनाया गया। ऐसे में पाकिस्तान ने पंजाब के गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाए होने की बात सामने आई है। भारतीय सेना ने एक डेमो करके दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल सिस्टम L-70 एयर डिफेंस गन ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी, जिसे भारतीय एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया था। सेना के जवानों ने पंजाब में मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल के मलबे भी दिखाए। वहीं पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात एक जवान ने कहा कि 8 और 9 मई की रात को पाकिस्तान ने अचानक फायरिंग की और घुसपैठ की कोशिश की, जिसे हमने नाकाम कर दिया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये हुआ कि सुबह होते होते दुश्मन घुटनों के बल पर आ गए और अपनी पोस्ट पर सफेद झंडा फहरा दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने एक और नया वीडियो जारी किया। इसमें सेना ने दिखाया कि पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ड्रोन को कैसे मार गिराया। वेस्टर्न कमांड ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हमने जमीन से आसमान की रक्षा की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जम्मू कश्मीर के बारामूला में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आज देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक, पारंपरिक घुड़सवार और पर्यटन से जुड़े लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति के नारों के साथ ये रैली उरी बॉर्डर के सुंदर रास्तों से होकर गुजरी। ये तिरंगा हमारी आन है, बान है, शान है और तिरंगा हमारी इज्जत है। आज तिरंगा रैली के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, पूरे देश को, पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि तिरंगा रैली से जो निकाली जा रही है वो हम अपने सैनिकों को डेडिकेट करते हैं। जो हमारी सरहदों पे हमारे सैनिक हैं उनको हम डेडिकेट किया करते हैं इस तिरंगा रैली के माध्यम से। और जो हमारे कश्मीर में हमारे जो कश्मीरी भाई जो सिविलियन शहीद हुए हैं उनको हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। और ये संदेश है पूरा दुनिया में
कि भारत एक है, भारत एक था और एक रहेगा। दुश्मनों को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। आतंकवाद को हम आतंकवाद के बच्चा आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद को नहीं बढ़ने देंगे। आतंकवाद का हम सिर कुचल देंगे। पूरा कश्मीर का नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब एक साथ खड़े हैं। आज की रैली जिला बारामूला की रैली है। 100 किलोमीटर पर ये मुश्तमिल है। नारबल का पॉइंट है। यहाँ नारबल से हमारा ज़िला स्टार्ट होता है अप टू शेरी। ये खुशी से लोग अपने खर्चों पर आए हैं। किसी सरकार ने किसी भी वर्कर को कोई भी खर्चा नहीं दिया है। ये सारे के सारे जितने भी अपने जोश से हमारे फौज का मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारे भारत का, हमारे नरेंद्र मोदी जी का, हमारे अमित शाह जी का, हमारे राजनाथ सिंह का, जिनकी कोशिशों और कावशों से एक तो अमन शांति हो गई और दूसरा जो उन्होंने 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में जाकर के ख़त्म कर दिए, वो मिशन ख़त्म कर दिया उनकी बर्बादी कर दी। 100 आदमी जिसमें वहाँ मारे गए, उसके लिए आज ये रैली, तिरंगा रैली नारबल टू शेरी। गुजरात के भरूच के गोल्डन ब्रिज के पास नर्मदा नदी में एक महिला डॉक्टर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गुजरात के भरूच के गोल्डन ब्रिज के पास नर्मदा नदी से एक महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ। महिला की पहचान अंकलेश्वर के जयाबेन मोदी अस्पताल में कैंसर विभाग में कार्यरत डॉक्टर मनीषा वाला के रूप में हुई है। 29 वर्षीय डॉक्टर मनीषा वाला 16 मई को दोपहर करीब 1 बजे अस्पताल से निकली थी। उन्होंने घर पर बताया था कि वो भरूच में एक दोस्त की शादी में जा रही हैं, लेकिन देर रात तक जब वो घर नहीं लौटी तो उनके पति कल्पेश वाला ने जीआईडीसी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद अब उनका शव बरामद हुआ है। आज रोज सवाરના 38 કલાકે અંકલેશ્વર તરફના ગોલ્ડન બ્રિજની બાજુમાં આવેલ જૂના બોરભાટા બેદ ગામના નદી કિનારે એક અજાણી મહિલાનો મૃતદેહ પાણીમાં તરતી હાલતમાં હોય સ્થાનિકો દ્વારા મને જાણ કરવામાં આવેલ ટેલિફોનિક। ત્યારબાદ હું અને મારી ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી મૃતદેહને પાણીમાંથી બહાર કાઢી લાવેલ અને અંકલેશ્વર સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનને જાણ કરેલ। સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસકર્મી ઘટના સ્થળે આવી ગયેલ અને ત્યારબાદ મૃતદેહને પીએમ અર્થે ગળખોલ પીએસસી સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવેલ। આ જે મૃતદેહ છે તે 29 વર્ષીય મનીષાબેન કલ્પેશભાઈ વાળાનો હોય તેવું તેમના પરિવારજનો દ્વારા જણાવવામાં આવેલ છે। મનીષાબેન જયાબેન મોદી હોસ્પિટલ ખાતે તબીબ તરીકે ફરજ બજાવે છે અને જેઓ 29 મેના રોજ હોસ્પિટલ ખાતેથી મિત્રના લગ્નમાં ભરૂચ જાઉં છું તેમ કહી નીકળેલ ને આજ દિન સુધી પરત ન ફરેલ અને આજ રોજ સવારના 38 કલાકે તેમનો અંકલેશ્વરના જૂના બોરભાટા બેટ ખાતેથી તેમનો મૃતદેહ મળી આવેલ છે। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited, वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए
अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स, जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भायली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के मेहसाना के कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों फाल्कन कंपनी का उद्घाटन किया गया। गुजरात के मेहसाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान फाल्कन एग्रीज फूड कंपनी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत समेत के अग्रणी भी उपस्थित रहे। देश की 500 अग्रसर कंपनियों में से 100 कंपनियां गुजरात में हैं। ऐसे में फाल्कन कंपनी द्वारा किसानों को बढ़ावा देने पर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। आज एक वातनो आनंद छे, आनंद ए वातनो छे કે સમગ્ર ગુજરાત આજે વિકાસનું મોડલ એટલે સમગ્ર ભારતમાં એમ કહી શકાય કે એક વિકાસ મોડલ એટલે ગુજરાત છે અને એ વિકાસના માધ્યમથી સમગ્ર ભારત આજે અનેક રાજ્યો આ પ્રકારની વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે આજે ભારત વિશ્વમાં અનેક ક્ષેત્રે જ્યારે આગળ વધતું હોય ત્યારે આજે ગુજરાતની અંદર આ વિસ્તારમાં ફાર્મર સાથે જોડાઈને એક સરસ બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ કહી શકાય એ પ્રકારની જે વ્યવસ્થા કંપનીએ કરી છે એ બદલ ગુજરાત સરકાર વતી ખૂબ એમને અભિનંદન આપું છું અને એમ કહું છું કે આ એક સરસ કાર્યક્રમ તમે ગુજરાતમાં કર્યો છે। આજે સમગ્ર દેશની અંદર 18% ઉત્પાદન એ ગુજરાતમાંથી થાય છે। આજે એમ કહેવાય કે સમગ્ર ભારતની અંદર સૌથી વધારે કોઈ રોજગારીવાળું આપવાવાળું જો સ્થાન હોય અને છેલ્લા 20 વર્ષથી આજે ગુજરાતનું જે ડેવલપમેન્ટ છે એના કારણે ગુજરાત આજે પ્રથમ એવું એક રાજ્ય છે કે છેલ્લા 20 વર્ષથી રોજગારીમાં આપણે પ્રથમ રહ્યા છે। इस कंपनी द्वारा हर साल 2 लाख टन आलू का प्रोसेसिंग किया जाएगा, जिसका किसानों को सीधा लाभ होगा। इन आलू को फ्रोजन कर चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, फिंगर्स जैसी वैरायटी बनाकर देश विदेश में भेजी जाती है, जिस पर डायरेक्ट मनीष अग्रवाल ने जानकारी दी। बाइट। સૌથી પહેલા તો તમને કહું, આજનો દિવસ અમારા માટે બહુ ઐતિહાસિક દિવસ છે। આજે અમે આ પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે અને અમે પોટેટો પ્રોસેસિંગ, ફ્રોઝન પોટેટો પ્રોસેસિંગ એટલે જે આપણે બટાકા છે અહીંયા, જે ડીસા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ, આ બધામાં જે બટાકા પ્રોસેસિંગ વેરાયટીની જે પેદાશ થાય છે એ બટાકા અમે અહીંયા પ્રોસેસ કરશું અને એ બટાકામાંથી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ, જે આપણે જે તમે મેકડોનલ્ડ અથવા બર્ગર કિંગ અથવા બીજી બધી રિટેલ ફૂડ ચેનમાં તમે જે ખાતા હો છો એ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ બનશે, પ્લસ આની અંદર બર્ગર પેટી, હેશ બ્રાઉન, બીજી આલુ ટિક્કી, એ બધી વાનગીઓ આમાં બનવાની છે। એટલે આ બધા ફ્રોઝન રૂપમાં છે અને આ જે આપણું પ્લાન્ટ છે એ ધીસ ઇઝ વન ઓફ ઇન્ડિયાઝ લાર્જેસ્ટ પ્લાન્ટ
જેની કેપેસિટી લગભગ 15 ટન પર આવર ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ અને 3.5 ટન પર આવરની પોટેટો સ્પેશિયાલિટી, જે અમે તમને બર્ગર, ટિક્કી, આલુ પેટી કીધી, એની કેપેસિટી. આમાં આપણે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ સાથે એમઓયુ કરેલું, જેમાં 1050 કરોડનું આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની આપણે બાંહેધરી આપેલી. એમાંથી ફર્સ્ટ ફેઝમાં આપણે 650 કરોડ ઓલરેડી ઇન્વેસ્ટ કરી ચૂક્યા છે અને સેકન્ડ ફેઝમાં બાકીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશું. આમાં આપણી જે આ સ્ટેટ ઓફ ધી આર્ટ ફુલ્લી ઓટોમેટેડ પ્લાન્ટ છે, આમાં બહુ જ ઓછો મેનપાવરનો વપરાશ છે, ફુલ્લી ઓટોમેટેડ છે અને બધી જ મશીનરી યુરોપ, અમેરિકા, જાપાન, કેનેડા ત્યાંથી આપણે ઇમ્પોર્ટ કરી છે. એટલે જ અમે એને સ્ટેટ ઓફ ધી आर्ट फुल्ली ऑटोमेटेड लो एनर्जी कंजम्पशन प्लांट कहिए। गुजरात के अहमदाबाद के चंडोला इलाके में डिमोलिशन फेज 2 की तैयारी शुरू हो गई है। अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ एएमसी द्वारा डिमोलिशन की फेज 2 की कार्रवाई की योजना बनाई गई है। यह कार्रवाई मंगलवार से शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले चरण में करीब 1.50 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाए गए थे, जबकि इस बार 2.50 लाख वर्ग मीटर इलाके में डिमोलिशन की योजना है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्य 2 से 3 दिनों तक चल सकता है। चंडोला तालाब जो अहमदाबाद के ईसनपुर पुलिस स्टेशन एरिया में आता है, ये काफ़ी टाइम से बांग्लादेशियों का अड्डा जैसा बन गया था। वहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ भी, जैसे प्रोहिबिशन की एक्टिविटीज़ है, ड्रग्स है, प्रोस्टिट्यूशन है, काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ भी उस एरिया में होती थी। इस बार 2025 में अब तक अहमदाबाद में 250 बांग्लादेशी जो पकड़े हैं, उनमें से 207 बांग्लादेशी चंडोला तालाब एरिया से ही पकड़े हैं और हर साल 10-20 40 ऐसे पकड़े जाते रहे। इससे पहले 95 बांग्लादेशी 2009 में पकड़े गए थे, तब भी डिमोलिशन की कार्रवाई हुई थी और इस बार भी फेज़ 1 की डिमोलिशन की कार्रवाई 29 और 30 अप्रैल को हुई है और ये सेकंड फेज़ की कार्रवाई कल 20 मई से शुरू होने जा रही है। इसके लिए हमने एक जॉइंट कमिश्नर, एक एडिशनल कमिश्नर, 6 डीसीपी और पीआईएसीपी और कांस्टेबल मिला के लगभग 3000 पुलिस फोर्स का हम यूज करेंगे और 25 कंपनियां एसआरपी की भी हमारे पास हैं और ये कल सुबह 7 बजे से डिमोलिशन शुरू होगा। अहमदाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री बांचानेदी पानी, अभी उनकी टीम से और उनसे अभी ईसनपुर पुलिस स्टेशन में ही काफ़ी डिस्कशन हो गया है किस तरीके से सुबह ये हम इस कार्रवाई करेंगे और उनकी तरफ से भी पूरी तैयारी है और हमारी तरफ से भी पूरी तैयारी है। उनके बताने के हिसाब से लगभग 1.5 लाख स्क्वायर मीटर तो चंडोला तालाब में पहले वैकेट हुआ था, क्लियर हुआ था और ये सेकंड जो अभी कल से फेज शुरू होगा, इसमें 2.5 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया लगभग क्लियर होगा। ये जो डिमोलिशन की कार्रवाई है, हम 3-4 दिन तक उम्मीद है ये चलेगी, शायद 1-2 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं, जल्दी या कम। तो उनकी तरफ से लगभग 50 टीमें हैं, अलग अलग जेसीबी, हिटैची वगैरह उनकी टीमें हैं। तो उम्मीद है कि ये, हम तो चाहते हैं 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाए, लेकिन 4 या 5 दिन, बट हम लोग तैयार हैं, जितने भी दिन वो डिमोलिशन की ज़रूरियात मैन पावर की होगी वो हम पूरा प्रोवाइड करेंगे। गुजरात के वडोदरा में भीषण गर्मी के बीच पानी की बर्बादी का मामला सामने आया है, जिस पर स्थानीय निवासियों ने भी नाराजगी जताई है। वडोदरा के हरिनगर ब्रिज के पास पानी की पाइपलाइन का वाल्व लीक हो जाने से हजारों लीटर पानी सड़क पर बह गया। गर्मी के इस मौसम में जहां शहर के कई इलाकों में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, वहीं यहां साफ पीने योग्य पानी बर्बाद होता दिखाई दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार ये वाल्व बीते 4-5 दिनों से लीक हो रहा है, जिससे हर दिन पानी वितरण के समय सड़क पर बहाव की स्थिति बन रही है। हाँ, हरिनगर विस्तार से अपने हरिनगर बीच છે, અમે જોઈ શકો છો અહીંયા હરિનગર બીચ છે અમાર પાણી સામે અને ખાસા 4-5 દિવસથી આપણે પાણી આગળ વાલમાંથી પાણી લીક થાય છે અને આવતી જે પબ્લિક છે એમાં હેરાન થઈ રહી છે અને ઘણી વખત એવું થાય છે કે એક્ટિવાવાળા જે આવતા હોય છે પાણીના લીધે સ્લીપ થઈને એક્સિડન્ટ બી થાય છે। એટલે અમારા કોર્પોરેશનને વિનંતી છે કે વહેલી તકે આ પાણી બંધ થાય, કેમ કે લોકોને અત્યારે ગરમીમાં પાણી મળતું નથી અને એના કારણે આ પબ્લિક જે છે હેરાન થઈ રહી છે અને કોર્પોરેશનને અમને ખાસ વિનંતી છે કે અહીંયા આગળ વહેલી તકે આપણે પાણી બંધ કરવામાં આવે, કેમ કે ઉનાળાનો સમય છે અને પબ્લિકને પાણી મળતું નહીં અને કોર્પોરેશન આની પર ધ્યાન આપતું નથી અને આ ફાલતુમાં પાણી વેરાઈ રહ્યું છે। એટલે કોર્પોરેશન અમારી નમ્ર વિનંતી છે
છે કે વહેલી તકે આપણે આ પાણીનું બંધ કરવાનું કરે. गुजरात के वडोदरा में फेडरेशन ऑफ एकेडमिक एसोसिएशन द्वारा ट्यूशन फ्री गुजरात का अभियान चलाया गया है. गुजरात में अब स्कूल शिक्षकों द्वारा जबरदस्ती करवाए जा रहे ट्यूशन के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है. फेडरेशन ऑफ एकेडमिक एसोसिएशन गुजरात ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है लेट्स मेक ट्यूशन फ्री गुजरात. મોંઘીદાર ટ્યુશન ફી અને ડે સ્કૂલની શાળાઓની લેવાતી તગડી ફીથી પરેશાન છો તો સમગ્ર ગુજરાતના વાલી વિદ્યાર્થીઓના માટે ફેડરેશન ઓફ એકેડેમિક એસોસિએશન તમારી સાથે છે. જો તમારા બાળકના સ્કૂલના શિક્ષકો એમને ટ્યુશન માટે દબાણ કરતા હોય અથવા શાળા વધારે ફી લેતી હોય, ડે સ્કૂલ ચલાવતી હોય તો તે ગુજરાત સરકારના અને ભારત સરકારના નિયમોથી વિરુદ્ધ છે. ગુજરાત કે ભારતની અંદર કોઈ પણ શાળાનો શિક્ષક એ ટ્યુશન કરી શકે નહીં. પૈસા લઈને એટલે કે ફી લઈને પણ અને ફી લીધા સિવાય પણ શાળાની પ્રીમાઇસીસમાં, શાળાના સમયમાં કે શાળાના પ્રીમાઇસીસની બહાર શાળાના સમય પછી કોઈ પણ પ્રકારનું ટ્યુશન કરી શકતો નથી. પરંતુ ગુજરાતમાં ઘણા વખતોથી ફરિયાદો આવી રહી છે કે શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને બ્લેકમેલ કરે છે અને ટ્યુશન માટે દબાણ કરે છે. આવા શિક્ષકો વિરુદ્ધ ફેડરેશન ઓફ એકેડેમિક એસોસિએશને એક લડાઈ આદરી છે અને તમારા પ્રશ્ન સડકથી લઈને સંસદ સુધી ઉઠાવવાના છે. માત્ર તમે નીચે આપેલ ફોર્મ અથવા તો માહિતી આપીને તમે અમને માહિતી પહોંચાડો. અમે તમારું નામ ગુપ્ત રાખીશું. તમારી નામની અમારે જરૂર નથી. સાચી માહિતી આપો અને ગુજરાતને ट्यूशन बदीमाथी मुक्त करो. गुजरात के अमरेली के समुद्री तट पर संदिग्ध बोट देखे जाने की सूचना सामने आई है. अमरेली जिले के जाफराबाद समुद्र तट से लगभग 20 नॉटिकल माइल दूर एक संदिग्ध बोट देखे जाने की सूचना सामने आई है. ये बोट मछुआरों द्वारा देखी गई और उसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जाफराबाद के विधायक हीरा सोलंकी ने वायरलेस के माध्यम से मछुआरों से संपर्क किया और पूरी जानकारी प्राप्त की. सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाते हुए विधायक सोलंकी स्वयं जाफराबाद समुद्र तट पर पहुंचे और मछुआरों से विस्तार से बातचीत की.